तो स्वागत है आपका मेरे चैनल रोहित स्पीक्स पर। और आज मैं मेटफॉर्मिन जो दवा देते हैं आजकल डायबिटीज के लिए इंजेक्शन के अलावा, आ, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। और ये कैसे ग्लूकोज डायबिटीज में ग्लूकोज कंट्रोल करने में मदद करता है, ब्लड ग्लूकोज को। तो ये मेटफॉर्मिन मिलता है 500 मिलीग्राम वाला, या डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ का आता है। इसको नाम मेटफॉर्मिन भी है, केमिकल नेम है, नाम ग्लूकोफेज भी है। तो काम कैसे करता है ये? सो आप जो खाना खाते हैं, जो पचता है, उसमें से तो ग्लूकोज निकलता ही है। उसके अलावा जो आपके बॉडी में लिवर भी ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करके एक, वो आपके लिवर में चलता है। तब जब आप खाना नहीं खाएं और आपको फिर भी एनर्जी चाहिए, तो ये ग्लूकोज आपके लिवर से निकलता है, ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये दो प्रोसेस होता है। जो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है वो सब निकलता है उसमें से। पर ये नहीं है कि हमेशा बंद रहता है। जब आप खा रहे हैं तब भी लीवर आपका ग्लूकोज बना रहा है। तो आप खाए प्लस आपका लीवर भी ग्लूकोज बना रहा है। और और डायबिटीज में क्या है, आपका इंसुलिन वो ग्लूकोज दे नहीं पा रहा आपके सेल में, तो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज भरा पड़ा है, वो निकल नहीं पा रहा है। इंसुलिन या तो कम है, या तो इंसुलिन इफेक्टिव नहीं है कि वो ग्लूकोज आपके सिस्टम में दे के यूज कर सके। तब आपका वो ब्लड ग्लूकोज बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका डायबिटीज का सिचुएशन हो गया। अब मेटफॉर्मिन क्या करता है, वो आता है जब आप खाएंगे, तो वो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ये सिस्टम बंद कर देता है। वो क्या करता है कि वो लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टेट जो रहता है उसमें से वो ग्लूकोज बनाता है। वो बाय प्रोडक्ट है। अगर मैं सिंपली बताऊं तो ग्लाइकोलाइसिस से लैक्टेट निकलता है, लैक्टेट से फिर वो ये प्रोसेस के थ्रू जाके ग्लूकोज बनता है, और तब जाके वो आपके बॉडी में निकलता है। तो मेटफॉर्मिन क्या करता है, इधर ही वो उसको बंद कर देता है। तो ये आपका लैक्टेट को कन्वर्ट ही नहीं करने देता ग्लूकोज में। तो लिवर से जो ग्लूकोज बन रहा है वो बंद हो गया। आप जो जो खा रहे हैं उसमें से जो ग्लूकोज आ रहा है, वो आपका इंसुलिन जो भी थोड़ा बहुत है तो वो आपका यूज कर लेगा, ताकि आपका ब्लड शुगर कम हो जाए। ठीक है। तो ऐसे मेटफॉर्मिन काम करता है। मेन वो ग्लूकोनियोजेनेसिस बंद करता है, उसके अलावा वो इंटेस्टाइन में से भी ग्लूकोज अब्जॉर्ब होने नहीं देता है। तो ये दो इफेक्ट है मेटफॉर्मिन का, ये कैसे ब्लड शुगर कम करता है। उसके अलावा वो इंसुलिन फैट सेल्स में यूज करना करता है, मसल में यूज करता है। जैसे ही मैंने बताया, दो स्रोत, दो ओरिजिन है ग्लूकोज का, एक खाना और एक आपके लीवर से। तो लीवर वाला बंद हो गया, अब खाने से जो भी आया आपने थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लिया, तो आपका जो भी इंसुलिन बन रहा है वो उससे यूज करके ब्लड शुगर अपने आप कम कर देगा। अब आपका एकदम ही इंसुलिन कम है, तो फिर आपको इंजेक्शन लेना पड़ता है, वो सब होता है। पर मेटफॉर्मिन ऐसे काम करता है। अब मैंने जैसे ही बताया, मेटफॉर्मिन लैक्टेट से ग्लूकोज बनाने को कम करता है। तो आप अगर सोचेंगे, मेटफॉर्मिन है आपके सिस्टम में, तो अब लैक्टेट बन नहीं रहा है, तो लैक्टेट का जमावड़ा ज्यादा हो रहा है, तो लैक्टेट आपके ब्लड में घुसने लगता है। तो इसका एक ही साइड इफेक्ट है, जो वो है लैक्टिक एसिड एसिडोसिस, जिसमें लैक्टिक एसिड का लेवल्स आपके ब्लड में ज्यादा हो जाता है। उससे क्या होगा, आपको मसल में क्रैम्प्स होने लगेंगे ज्यादा, आपको डायरिया और सर दर्द ज्यादा होने लगेगा। ये उसका एक साइड इफेक्ट है। पर ये तब होगा जब लैक्टिक एसिड और मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन आपके सिस्टम में से निकल नहीं रहा, घूम रहा है। वो कब होगा, जब आपका किडनी आपका मेटफॉर्मिन को निकाल नहीं रहा है। तो जिनको किडनी का इश्यू है, जिनको एक्सक्रीशन का इश्यू है, और उसके ऊपर वो मेटफॉर्मिन खा रहे हैं, तब जाके फिर वो एक स्टेज के बाद ये एसिडोसिस हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का बिल्डअप होगा। तो जब आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो आप लैक्टिक एसिड का मेजरमेंट्स होगा, उसमें अगर नॉर्मल है तो आपका किडनी भी फंक्शन सही है, तो कोई इश्यू नहीं है। पर अगर आपको किडनी का इश्यू है, जो आपका फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, उसके ऊपर आपको डायबिटीज है, उसके ऊपर आप मेटफॉर्मिन खा रहे हैं, तो एसिडोसिस होने के चांसेस है। तो वो डॉक्टर फिर उस हिसाब से आपका दवा करेगा। तो मेटफॉर्मिन है एक अच्छा, अगर आपको प्री डायबिटीज है, या इंसुलिन है, काम कर रहा है पर उतना नहीं कर रहा है, आपका ब्लड शुगर थोड़ा सा बढ़ा रहता है, तो कभी कभी डॉक्टर उसका 100 मिलीग्राम या 200 मिलीग्राम दे आपका वो लेवल कम कर सकता है। तो आपको फिर वो आगे जाके इंजेक्शन लेने का जरूरत नहीं है। हालांकि डायबिटीज लाइफस्टाइल और खाने से भी चेंज हो सकता है। बट मैं इस वीडियो से यही बताना चाहता था कि मेटफॉर्मिन काम कैसे करता है, उसका वो जाता करता क्या है, वो लिवर में से ग्लूकोज बनाने को वो बंद कर देता है, या एकदम ही कम कर देता है। और वो लैक्टेट से ग्लूकोज बनता है, वो लैक्टिक एसिड का फिर लेवल बढ़ने लगता है। तो अगर मेटफॉर्मिन आपके सिस्टम से निकल गया, तो लैक्टेट भी फिर अपने आप साफ हो जाएगा। अगर मेटफॉर्मिन आपके सिस्टम में है, कोई कारणवश आपका किडनी उसको निकाल नहीं पा रहा है, तो फिर वो लैक्टिक एसिड आपके ब्लड में बढ़ेगा, और फिर एसिडोसिस होने के चांसेस है। ज्यादा होते नहीं है, कम केसेस है, पर तब होंगे जब आपका किडनी काम नहीं कर रहा।
तो बस ये वीडियो से यही बताना चाहता हूँ मेटफॉर्मिन काम कैसे करता है और उसका साइड इफेक्ट होगा होगा तो ज़्यादा क्या होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।